Hello everyone, I welcome you all in गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आई एम विशाल त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, अब हम एओडी के ऊपर कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं। ठीक है, ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, मतलब कुछ प्रॉब्लम डिस्कशन जस्ट राइट। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दीज टू। ठीक है, दो अलग अलग है, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में डिफरेंस बताना है। तो जैसे नंबर 1 में क्या है कि y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ साइन 4x माइनस कॉस 6x। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए तो आपको पता ही है, सिंपल सी बात कि डेरिवेटिव का यूज किया जाता है cos 6x। तो y डैश ये dy बाई dx निकालेंगे, कितना आएगा 12 साइन क्यूब x इंटू कॉस x, साइन का डिफ्रेंसिएशन cos, फिर ये प्लस हो जाएगा 6 cos 5x इंटू साइन एक्स। देखो cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस ऑफ साइन एक्स, दैट्स व्हाई इट इज प्लस साइन। ठीक है, तो यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, आपको दिख रहा होगा 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, मैंने कॉमन ले लिया। तो बच्चों यहां पे कितना आएगा साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पे आएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और यहां पे आएगा cos 4x जो कि हमेशा पॉजिटिव है। ठीक है, ये तो कभी जीरो नहीं हो पाएगा, या तो ये चीज तब जीरो हो सकती है जब ये भी जीरो हो और ये भी, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। साइन और कॉस एक जगह पे जीरो नहीं हो सकते, राइट। तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव वाली चीज है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया साइन 2x एंड सो ऑन दिस। अब देखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट जैसा कि हम देख पा रहे हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट आना चाहिए x इक्वल टू 0 राइट, एंड x इक्वल टू पाई। एक मिनट, पाई नहीं, पाई बाई 2। जब x पाई बाई 2 होगा तो साइन पाई दैट इज 0 राइट, ये होगा। अच्छा पाई होगा क्या, हाँ वो भी होगा। अच्छा 3 पाई होगा क्या, हाँ वो भी होगा। तो अब इतने सारे हैं तो कैसे आंसर निकालें, तो उसके लिए आप ध्यान रखें, कोशिश ये करो कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया है उसका ना पीरियड निकाल लो। इसका पीरियड कितना होगा, उस पीरियड में इवेल्युएट कर लो, उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वही होगी, उसकी रेंज। मैंने बताया था ना, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है तो उसकी रेंज निकालनी है, तो उसका पीरियड निकालो। उसका पीरियड जो भी आया, मान लो पाई आया, तो पाई इंटरवल में, पाई लेंथ के इंटरवल में आप जस्ट उसकी रेंज निकालो, कोई भी ले लो पाई लेंथ का, मतलब 0 से पाई ले लो, पाई से 2 पाई ले लो, पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 ले लो। बात समझ गए? तो सॉरी, पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 ले लो राइट। पाई लेंथ का इंटरवल होना चाहिए, और फिर हम उसकी उस इंटरवल में रेंज निकाल लो, वही रेंज आएगी जो कि उसकी ओवरऑल रेंज होगी। ऑल राइट, क्योंकि पीरियड में आपने इवेल्युएट कर लिया, अब तो वही चीजें बार बार रिपीट होती जाएंगी, तो ऑब्वियसली रेंज वही आएगी। तो मैंने क्या किया, इसका पीरियड निकाल लिया। जैसे पीरियड तुम्हें पता है स्क्वायर इवन पावर्स हैं, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा पाई। देख लो साइन पाई प्लस एक्स, माइनस साइन एक्स होता है लेकिन पावर 4 है तो साइन एक्स रहेगा। कॉस पाई प्लस एक्स क्या होता है, माइनस कोस एक्स, लेकिन पावर 6 है तो एज इट इज रहेगा। अच्छा, और नीचे आ जाओ, पाई बाई 2 पे देखें अगर, तो पाई बाई 2 पे अगर चेक करोगे तो ये कॉस बनेगा, ये साइन बनेगा, काम नहीं चलेगा। तो पाई इसका इंटरवल है, मतलब पीरियड है। तो 0 से पाई में अगर हम देख लेंगे तो काम चल जाएगा। तो 0 से पाई में एक पाई है, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, ऑल राइट। चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज को, क्या मैं वेवी कर्व पे बना लूं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करना, बस बना तो सकते हो। ये 0 होगा, ये पाई बाई 2 होगा, और ये पाई होगा। अब वेवी कर्व में जो करते हैं ना प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, वो तो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के लिए होता है, क्लियर। ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए नहीं, ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए थोड़ा दिमाग ओपन रखना है आपको, बस और कुछ नहीं। तो जैसे मैं कहूं कि अगर x पाई बाई 2 से पाई में लाई करे यहां पे, तो साइन को इनपुट क्या मिलेगा, पाई से 2 पाई। अगर x पाई बाई 2 से पाई है तो इनपुट क्या मिलेगा, पाई से 2 पाई, जिसमें साइन कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहां पे तो नेगेटिव आएगा राइट। अच्छा, पाई से जब बड़ा होगा, जस्ट बड़ा, तो क्या होगा, पॉजिटिव।
अच्छा आगे और भी क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पाई से इनफाइनाइट, मैं कह रहा हूँ जस्ट बड़ा होगा तो क्या होगा, प्लस आएगा, क्योंकि इनपुट क्या मिला है 2 पाई, और साइन 2 पाई प्लस समथिंग विल बी साइन एक्स, और दैट विल बी पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे कितना आएगा, अगर 0 से पाई बाई 2 तो इनपुट क्या मिलेगा 0 से पाई बाई 4, सॉरी पाई पॉजिटिव। अच्छा इससे इधर जस्ट इधर 0 से नेगेटिव, तो आप देख पा रहे होंगे कि शायद 0 पे क्या है मिनिमा, पाई बाई 2 पे मैक्सिमा, और पाई पे भी मिनिमा। क्लियर है बच्चों? तो कोई बात नहीं, तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू 0 पे चेक किया फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0, ये है f(x) हमारा ना, तो f ऑफ 0 निकाला तो कितना आया -1, मिनिमा है ये। f ऑफ पाई बाई 2 निकाला तो कितना आया 3, और f ऑफ पाई भी चलो देख लो कितना है, f ऑफ पाई डाल के देखो कितना आएगा, -1 ही आ रहा है। तो ये दोनों तो सेम है, अगर सेम ना होते तो जो भी छोटे वाला होता वो ले लेता मैं, ठीक है। तो ये दोनों सेम है और ये होगी मैक्सिमम वैल्यू, तो डिफरेंस बिटवीन देम विल बी माइनस ऑफ माइनस एंड दैट इज 4, आंसर इज 4 बच्चों। क्लियर? तो ऐसे करके इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। अभी नेक्स्ट पे आते हैं कि इफ कर्व d2y by dx2 is equal to 6x minus 4 which has local minimum value 5 at x equal to 1, तब उसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच का डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो उसे करने से पहले आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखते हैं जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला, ठीक। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, d2y by dx2 is 6x minus 4, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसमें ना इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कर्व ये नहीं होता है, इसने जो बोला है ना कर्व, कर्व तो वो होगा जो y इक्वल टू समथिंग आएगा निकल के यहां से, ठीक है। ये तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं इसे, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया, d2y by dx2 इंटू dx के रेस्पेक्ट में 6x dx माइनस 4 dx, राइट बच्चों। तो ये कितना आएगा dy by dx, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा dy by dx में, ये आ जाएगा 6x स्क्वायर बाई 2, और ये आ जाएगा 4x फिर प्लस c एक कांस्टेंट, राइट। तो dy by dx को मैं बच्चों बोल सकता हूँ f डैश x भी, ठीक है। मान लो ये जो सॉल्यूशन आएगा इसका फाइनल वो है y इक्वल टू एफ एक्स, तो ये f डैश एक्स है और ये f डबल डैश एक्स है, राइट, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस c, यहां तक आ गया, ऑल राइट। अब देखो इसने क्या दिया है, विच हैज लोकल मिनिमम वैल्यू एट 5, लोकल मिनिमम वैल्यू एट 5 मतलब 5 सॉरी वैल्यू 5 एट x इक्वल टू 1, इसका मतलब f डैश 1 बेटा 0 होगा, एट x इक्वल टू 1 डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विल बी 0, क्योंकि लोकल मिनिमा है वो, वहां पे स्लोप 0 होना चाहिए। तो ठीक है, तो f डैश 1 को मैंने क्या पुट कर दिया 0, f डैश 1 मतलब x की जगह 1 रख दो, तो ये आएगा f डैश 1 3 माइनस 4 प्लस c, ये कितना है 0, c कितना आ गया 1, तो फाइनली वी हैव f डैश x इज 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्लियर? अब मुझे रेंज किसकी निकालनी है, मुझे इसकी रेंज नहीं निकालनी, ये तो f डैश x आया है, मुझे fx की रेंज निकालनी है। तो इसका फिर से इंटीग्रेशन किया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x एंड इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 dx। क्लियर है? तो ये आएगा अपना fx एंड मैं करके दिखा देता हूँ, ये आएगा x क्यूब एंड ये आएगा 2x, ये आएगा x प्लस c, ठीक है। इसका आएगा x क्यूब बाई 3 से 3 कटेगा, इसका आएगा माइनस 4x टू द पावर 2 बाई 2 से 2 कटेगा, यहाँ पे x आएगा प्लस c, फिर से एक कांस्टेंट आ गया, तो पहले c ले चुके हैं तो इस बार c डैश ले लिया, ठीक है। अब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो c डैश की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो मैंने कहा यार c डैश की वैल्यू कहाँ से निकालें, ये वाली इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट हमने यूज कर ली। अच्छा एक मिनट अभी है, देखो विच हैज लोकल मिनिमम वैल्यू 5 एट x इक्वल टू 1,
तो मतलब x को अगर मैं 1 डालूंगा, यहां से ये भी पता चल रहा है, यहां से f डैश 1 का 0 होना तो पता चल ही रहा है, यहां से ये भी पता चल रहा है कि f डैश 1 की जो वैल्यू है वो 5 है, सॉरी f1 की, ठीक है या नहीं बच्चों, f1 की जो वैल्यू आएगी वो 5 आएगी, पहली बात। दूसरी बात उसने बोला क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों में ही c डैश तो आएगा ही, और जब डिफरेंस लोगे तो c डैश कट जाएगा, तो मैं तो ये कह रहा हूं c डैश निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर वो क्वेश्चन ऐसा होता कि फाइंड द फंक्शन, ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व इफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस एंड लोकल मिनिमम वैल्यू 5 एट x इक्वल टू 1, तो इससे दो इंफॉर्मेशन मिल गई इस लाइन से सिर्फ, तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कैसे मिलती है। तो दोबारा से बता रहा हूं, विच हैज लोकल मिनिमम वैल्यू 5, जिसकी लोकल मिनिमम वैल्यू 5 है एट x इक्वल टू 1, तो मतलब f ऑफ 1 5 होगा, पहली बात। दूसरी बात f डैश 1 जो होगा वो 0 होगा, ऑलराइट। तो एक ही लाइन से दो दो इंफॉर्मेशन मिली थी, यहां से एक कांस्टेंट निकल गया, यहां से दूसरा निकाल सकते हैं हम, क्लियर। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है, उसके बीच का डिफरेंस निकालना है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के, ठीक है। तो हमें ये c डैश निकालने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्लियर है। जब डिफरेंस निकालोगे तो c डैश तो अपने आप कट जाएगा, क्लियर। तो ये बात तो कंफर्म है, मैं निकाल नहीं रहा हूं, अगर आप चाहते हैं निकालना तो इसका यूज करो, x को 1 डाल दो और f ऑफ 1 की वैल्यू 5 रख देना, c की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, ऑलराइट। अच्छा, अब बात क्या करनी है, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो मैंने कहा f डैश पे आओ, उसके लिए तो मुझे किससे इवेल्युएट करना होता है, तो टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट मैक्स एंड मिन वी विल इवेल्युएट f डैश x, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। और जी ऐसे देख लो इसे, ये क्या 3x, ये क्या x, ये +1, तो 3x मैंने कॉमन ले लिया, x -1 -1 x -1, तो वी हैव नाउ 3 को भी बाहर ले लिया, x -1/3 एंड x -1 बच्चों f डैश x, क्लियर है। ये कहाँ पे 0 हो रहा है, 1/3 और 1 पे, ठीक। अब कहाँ पे मैक्सिमा, कहाँ पे मिनिमा, तो ऐसे कर लो, प्लस माइनस प्लस, ये 1/3 और ये 1, तो 1/3 पे आपको पता चल रहा होगा कि मैक्सिमा होगा और 1 पे क्या होगा, मिनिमा। तो मिनिमम वैल्यू तो हमें पता चल गई 5 है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी है 5, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू लेट मी थिंक ऑफ इट, ओके। अच्छा, इसमें मुझे थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम क्यों लग रही है, लेट मी सी दिस टू कर्व दिस विच हैज लोकल मिनिमम वैल्यू 5 एट x इक्वल टू 1। अच्छा, इसमें देखो एक थोड़ी दिक्कत है, इसने क्या बोला है कि डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किसी एक इंटरवल में बोलना चाहिए था, नहीं तो जैसे क्यूबिक इक्वेशन है ना, इसकी तो मिनिमम वैल्यू क्या होती है -∞, मैक्सिमम क्या होती है ∞, उनके बीच का डिफरेंस ∞, राइट। ये तो बात क्लियर है, किसी एक इंटरवल में बोलना ज्यादा बेटर है। तो ये अधूरा है क्वेश्चन थोड़ा सा, अगर वो मुझे कहते कि इस इंटरवल में बताइए, किसी स्पेसिफिक इंटरवल में, जैसे मैं बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे 0 से 2 में बात कर लेते हैं, चलो ठीक है, 0 से 2 में मान लेते हैं, यहां पे लिख देता हूं एट x इक्वल टू 1 इन इंटरवल 0 to 2। अगर मुझे बोला जाता 0 से 2 में इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस बताना है, तो मैं कैसे करता, देखिए जो ग्राफ के बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेता मैं कि 1/3 पे मैक्सिमम मिलेगा, फिर 1 पे मिनिमम मिलेगा, और मिनिमा की वैल्यू कितनी होगी 5, ऑलराइट, ऊपर ही होगा मतलब, ओके। ग्राफ कुछ ऐसे चला जाएगा, और ये होगा x इक्वल टू 2 और ये है 0, यहाँ पे मैक्सिमा है, ये है मिनिमा, तो
तो ग्राफ को देख के आपको पता चल रहा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे हो सकती है और यहाँ पे भी हो सकती है। वैसे यहाँ पे होगी मिनिमम वैल्यू। तो देख लेते हैं एक बार, चारों पॉइंट पे निकाल के देख लेते हैं। ये कौन सा है? 0, 0 पुट करना पड़ेगा। उसके लिए सी डैश अब निकालना पड़ेगा आपको। इस बार देखा, कई बार जरूरत पड़ जाती है तो हमें पता होना चाहिए। तो सी डैश हमें पता होना चाहिए f0 की वैल्यू निकालने के लिए, राइट। तो पहले तो सी डैश निकालो, 5, ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा सी डैश। सी डैश बच्चों कितना आ जाएगा? 5। सी डैश की वैल्यू आ गई 5, कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब ये वाला जो पॉइंट है f0, ये है 0,5। क्लियर? और अब देखो ये इंटरेस्टिंग सी चीज है, थोड़ा सा अब मुझे ग्राफ को इंप्रूव करना पड़ेगा क्योंकि ये भी 5 है, ये मिनिमम। इसके भी कोऑर्डिनेट की अगर बात करूं तो ये होगा 1,5। तो यहां पे मिनिमम वैल्यू कितनी है? 5। यहां पे भी 5, राइट। तो मिनिमम वैल्यू तो ओवरऑल मुझे देख पा रहा हूं मैं 0 से 2 के इंटरवल में 5 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू पे अगर बात करूं तो वो या तो यहां पे होगी या यहां होगी। ये कौन है? x = 1/3। तो मैंने निकाल लिया f of 1/3। तो f of 1/3 होगा कुछ ऐसे, -2/3 एंड एक मिनट, देयर इज अ प्रॉब्लम आई थिंक। यहाँ पे स्क्वायर आएगा बच्चों, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आएगा। हम बिना स्क्वायर के चल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी लेकिन। तो /3 और +5 ये आ गई। और ये कौन है? x = 2। तो मतलब f of 2 निकालो। तो 2 क्यूब -2 × 2 क्यूब +2 + 5 दैट इज 7। ये आ गया 7। तो ऑब्वियसली देख पा रहे होंगे कि f of 2 is greater than f of 1/3। f of 2 will be greater than f of 1/3। तो इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? मिनिमम वैल्यू होगी बच्चों 5 और मैक्सिमम वैल्यू होगी 7। तो रेंज विल बी 5 to 7 एंड डिफरेंस बिटवीन देम विल बी 7 - 5 दैट इज 2। तो कुछ ऐसा हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो इसमें अधूरा था तो मैंने थोड़ा सा इंटरवल इंट्रोड्यूस किया है। ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, ठीक है। और जल्दी से आप इसको उतारें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ दिस इज डिविजिबल बाय दिस। ओके, ये एक्सप्रेशन अगर इससे डिविजिबल है तो बताइए रिलेशन। तो ध्यान से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। x to the power 5 - 5qx + 4r जो है वो डिविजिबल है x - c के होल स्क्वायर से। इट इज डिविजिबल बाय दिस। क्लियर बच्चों? ओके, देन q और r में रिलेशन फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात तो ये मुझे पता चल रही है कि x = c इसका एक रूट होगा, ठीक है। x = c विल बी, ये fx मान लिया, विल बी अ रूट ऑफ fx एंड f'(x)। ये बात सही है क्या? देखो स्क्वायर है, क्लियर है या नहीं? अगर x - 2 का होल स्क्वायर किसी फंक्शन का रूट है तो x - 2 भी उसका एक रूट होगा। ये हमने डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ाया है, सही है या नहीं? या रिपीटेड रूट होना, रिपीटेड रूट का क्या मतलब होता है? कोई भी कर्व अपना रिपीटेड रूट ऐसे देता है या नहीं? इसका मतलब उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप भी 0 होता है, क्योंकि रिपीटेड रूट इसका मतलब है x = c पे जो कर्व है ना वो x एक्सिस को टच कर रहा होगा। टच करने का मतलब है टेंजेंट का स्लोप भी 0 होगा। तो ऑब्वियसली f'(x) एट x = what? c विल बी 0, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो पता चल जाता है सबको कि f(x) का एक रूट होगा, लेकिन f'(x) का भी रूट होगा, ये कुछ लोग ध्यान नहीं देते हैं तो गड़बड़ होती है फिर। तो मैंने क्या किया, लो फिर तो हो गए c⁵ 5q + 4r = 0, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 कहाँ से आएगी? f'(x) 5x⁴ - 5q। ऑलराइट, इसका भी एक रूट होगा c
एफ डैश सी क्या होगा 0, यहाँ पे एफ सी क्या होगा 0, तो ये आ गया 4 and 5 इक्वल टू 0, मतलब c की पावर 4 इक्वल टू q। ऑल राइट, अब ये आ गया हमारा c की पावर 5, q की जगह c की पावर 4 रख रहा हूं बच्चों, माइनस 5 टाइम्स ऑफ c की पावर 4, q की जगह इक्वेशन 2 थी ना ये, c की पावर 4 प्लस 4r, ये कितना आ गया, ये आ गया c की पावर, वेट अ बिट, जस्ट वेट अ मिनट, ये आ गया हमारा, ऑल राइट, लेट मी थिंक ऑफ इट, एक मिनट देखते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ये तो Q और R में है रिलेशन, C की पावर 4 मुझे पता है, दैट इज Q, राइट। Q की जगह अगर मैंने C की पावर 4 रख दिया तो दिक्कत वाली बात आ रही है, बात में मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे रिलेट किया जा सकता है, इज इक्वल टू 0, ओके, C कुछ गड़बड़ लग रही है कहीं तो, हाँ देखो ये गड़बड़ हो गई, यहाँ पे C आना था, यहाँ पे C आना था, ये x टू द पावर 5 माइनस 5qc प्लस 4r, तो यहाँ पे c आना था, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी, ओके नो प्रॉब्लम, ओके, क्योंकि अब यहाँ पे c की पावर 5 हो जाएगा, अब तो बन गई बात, ठीक है। तो ये कितना आ गया देखो, 4 माइनस 4 c की पावर 5 प्लस 4r, तो c टू द पावर 5 इज इक्वल टू r, c टू द पावर 5 इज इक्वल टू r, और c टू द पावर 4 इज इक्वल टू q, तो मैंने यहां से बोल दिया c इज q टू द पावर 1/4, और यहां से पता चल रहा है c इज r टू द पावर 1/5, दोनों को इक्वेट कर दिया, तो दैट इज q टू द पावर 1/4 एंड r टू द पावर 1/5, राइट। पावर्स को इधर उधर करोगे तो ऐसा आ जाएगा, ये q की पावर 5 r टू द पावर 4 कौन है, ऑप्शन सी, q टू द पावर 5 r टू द पावर 4 बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमने क्या सीखने को मिल गया, इसमें हमें ये सीखने को मिला कि कभी इस टाइप का आएगा तो समझ जाएंगे हम, एफ डैश एक्स का एक रूट के बारे में बातें समझ आ जाएंगी हमें, ठीक है, सही है। तो कुछ इस प्रकार के पॉइंट्स को आप याद रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ऑल राइट, ठीक है। अभी ऐसे समझो, अगर यहाँ पे स्क्वायर ना होके ऐसा होता x माइनस सी की क्यूब, ठीक है, 3 रूट, इससे क्या पता चलता है, तो इससे मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा पता चलेगा कि एफ डैश एक्स नहीं, एफ एक्स, एफ डैश एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स तीनों ही 0 होंगे एट एक्स इक्वल टू सी। तुम ऐसे समझ सकते हो, 2 रूट रिपीटेड रूट कब मिलते हैं, जब कर्व किसी या एक्स एक्सिस को इस टाइप से टच करता है, और ऑड नंबर ऑफ रिपीटेड रूट कैसे मिलते हैं, जब ऐसे टच करता है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट वाला केस, सही बात है, ऐसे टच करें, और ऐसे टच करने में कॉन्केविटी चेंज होती है उस पॉइंट पे, और जिस पॉइंट पे कॉन्केविटी चेंज होती है वो एफ डबल डैश एक्स का भी एक रूट होता है। एक तो ये तरीका है, दूसरा और डिफ्रेंसिएशन मेथड से देख लो, वहाँ पे बताया गया है। तो अगर ऐसा होगा तो समझ जाना कि एफ एक्स, एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स दोनों का रूट है ये, मतलब तीनों का। ऑलराइट बच्चों, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखें, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मैं तुम्हारे सामने और लेके आऊँगा जिनमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इन चीज़ों को क्लियर कर लोगे तो बहुत अच्छा ये चैप्टर हो जाएगा। ऑलराइट, ओके, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।